प्रिय श्रोताओं, आज की यात्रा में हम सुनेंगे त्याग और भक्ति की देवी मीराबाई की कहानी। राजस्थान की धरती, जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, जहां राजपूती शान, साहस और बलिदान की कहानियां हर कण कण में गूंजती हैं, इसी वीरभूमि पर जन्मी थी एक ऐसी कन्या जिसने राजमहलों के सुख संपत्ति को त्याग कर भक्ति और प्रेम का मार्ग चुना। उस कन्या का नाम था मीरा। मीरा केवल नाम नहीं, वह भक्ति का पर्याय है। वह एक ऐसा दीपक है जो श्री कृष्ण प्रेम की लौ बनकर सदा प्रज्वलित रहा। कथा का आरंभ होता है मेवाड़ की धरती से। सन 1498 के आसपास राठौड़ घराने में राव रतन सिंह के घर जन्मी मीरा बचपन से ही कोमल और सरल स्वभाव की थी। राजघराने की बेटी होने के कारण चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य था, लेकिन इस नन्ही बालिका के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके हृदय में श्री कृष्ण का बीज बो दिया। कहा जाता है, जब मीरा 5 वर्ष की थी तब एक दिन उन्होंने अपनी माँ को देखा। माँ पूजा कर रही थी और ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगार कर उन्हें भोजन अर्पण कर रही थी। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ ने स्नेह से कहा, बिटिया, यह हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे आराध्य श्री कृष्ण। मीरा ने भोलेपन से कहा, माँ, क्या ये मेरे भी दूल्हे होंगे? माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, यह तो सबके दूल्हे हैं, सबके स्वामी हैं। यदि तू चाहे तो इन्हें अपना दूल्हा मान सकती है। और उसी क्षण से मीरा ने अपने हृदय में यह ठान लिया कि श्री कृष्ण ही उनके पति हैं, उनके जीवन साथी हैं। बालिका मीरा के खेल भी अन्य बच्चों से भिन्न थे। जहां राजघरानों के बच्चे तलवार चलाने और युद्ध के खेलों में रमते, वहीं मीरा अपने बालपन से ही ठाकुर जी की मूर्ति सजाती, उन्हें फूल चढ़ाती, उनके लिए भजन गाती। गुड़ियों से खेलने के स्थान पर वे अपनी छोटी सी मूर्ति को दुल्हन बनाती, स्वयं को दासी मानकर उनका श्रृंगार करती और कहती, श्याम मेरा दूल्हा है, मैं उनकी दासी हूँ। गांव नगर की स्त्रियां यह देखकर अचरज करती, लेकिन सब कहते, यह तो जन्म जन्मांतर से श्री कृष्ण की प्रेयसी है, इसे कौन समझा सकता है। समय बीतता गया। जब मीरा युवा हुई तो उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ। भोजराज वीर, साहसी और संस्कारी थे, किंतु राजघरानों में राजनीति, शक्ति और प्रतिष्ठा का महत्व भक्ति और आस्था से कहीं अधिक होता है। मीरा विवाह के पश्चात भी अपने ठाकुर जी को ही अपना पति मानती रही। वे राजमहल में रहकर भी एक साध्वी की भांति जीवन बिताती। महलों की रौनक, गहने और आभूषण उन्हें लुभा ही नहीं पाते थे। भोजराज उनके भक्ति भाव को देखते और सम्मान भी करते, किंतु राज परिवार के अन्य लोग इसे अस्वीकारते। धीरे धीरे मीरा का यह कृष्ण प्रेम महल की राजनीति और कटुता का कारण बनने लगा। मीरा दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन रहती। वे महल में भजन गाती, कीर्तन करती और साधु संतों के संग भक्ति चर्चा करती। यह सब राज परिवार को अखरता। राज परिवार की स्त्रियां कहती, राजघराने की बहू होकर दर दर के साधुओं के साथ गाना बजाना शोभा नहीं देता। लेकिन मीरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कहती, मेरे लिए राजमहल और झोपड़ी में कोई अंतर नहीं है। मेरा जीवन तो केवल मेरे गिरधर गोपाल के लिए है। इसी कारण राजमहल में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें विष का प्याला दिया गया, कभी सर्प भरा हुआ डिब्बा, किंतु हर बार श्री कृष्ण की कृपा से वे सुरक्षित रही। मीरा का विश्वास अद्भुत था। जब वे भजन गाती तो ऐसा लगता मानो उनका तन मन श्री कृष्ण में विलीन हो गया है। उनके भजन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इनमें केवल शब्द नहीं बल्कि उनके हृदय का लहू बहता था।
लेकिन अब उनके जीवन का असली संघर्ष प्रारंभ हुआ। राजमहल के लोग उनकी भक्ति को अपमानजनक मानते। वे कहते, राजपूत घराने की बहू होकर साधु संतों के बीच भजन गाना, नृत्य करना यह शोभा नहीं देता। परंतु मीराबाई दृढ़ स्वर में कहती, मैंने राजमहल के बंधन को नहीं, केवल श्याम के बंधन को स्वीकार किया है। मेरा जीवन तो केवल गिरधर गोपाल के लिए है। उनकी यह निर्भीकता समाज और सत्ता को खटकती। उन्हें अपमानित किया गया, ताने दिए गए, यहाँ तक कि कई बार हत्या के प्रयास भी हुए। किंवदंतियां कहती हैं कि एक बार उन्हें विष का प्याला भेजा गया। मीरा ने निडर होकर वह प्याला उठाया और कृष्ण का नाम लेकर भी पी लिया, लेकिन विष अमृत में बदल गया। इसी प्रकार उन्हें एक डिब्बा भेजा गया जिसमें विषधर सर्प रखा गया। मीरा ने उसे भी भगवान का प्रसाद मानकर खोला। सर्प वहां से निकलकर भगवान शालिग्राम की मूर्ति बन गया। इन घटनाओं ने मीरा के विश्वास को और मजबूत कर दिया। वे कहती, जो अपने प्रभु को सच्चे हृदय से पुकारे, उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह वह काल था जब भारत में भक्ति आंदोलन पूरे वेग पर था। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास जैसे संतों ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। इसी क्रम में मीराबाई का योगदान अनुपम रहा। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम, भक्ति और त्याग का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। उनके भजन केवल शब्द नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह केवल एक भजन नहीं, बल्कि उनका जीवन दर्शन था। मीराबाई साधु संतों के संग कीर्तन करती, उनके साथ भक्ति चर्चाएं करती। राजमहल की स्त्रियां इसे अपमान मानती और कहती, राजघराने की बहू होकर इन दरिद्र संतों के साथ उठना बैठना शोभा नहीं देता। लेकिन मीरा कहती, जिनके हृदय में श्याम बसते हैं वे मेरे अपने हैं। वैभव और राजसत्ता से मुझे कोई सरोकार नहीं। मीरा जब भजन गाती तो उनकी आंखों से आंसू बहते, उनकी वाणी कांपती, शरीर थरथराता और वे कृष्ण में लीन हो जाती। कहा जाता है कि कई बार लोग देखते कि मीरा के सामने श्री कृष्ण मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते और उनकी आराधना स्वीकार करते। राज परिवार के लोग लगातार उन्हें रोकते टोकते रहे। अंततः मीरा ने निर्णय किया कि वे महल छोड़ देंगी। वे विरक्त हो गई। महल के वैभव, गहनों और सिंहासन को त्याग कर वे साध्वी का जीवन जीने लगी। वे गांव-गांव घूमी, मंदिरों में कीर्तन किए और जन जन को भक्ति का संदेश दिया। मीरा के जीवन का अंतिम अध्याय द्वारिका से जुड़ा है। वे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होने के लिए द्वारिकाधीश पहुंची। किंवदंती है कि वहां भजन गाते गाते वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। लोग कहते हैं मंदिर का द्वार बंद हुआ और जब खुला तो मूर्ति और मीरा एकाकार हो चुके थे। इस प्रकार मीरा का जीवन सांसारिक देह से मुक्त होकर दिव्य प्रेम में विलीन हो गया। मीरा ने सैकड़ों भजन रचे। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण थी। उनके भजनों में लोक भाषा का प्रयोग था, जिससे वे सीधे जन जन के हृदय तक पहुंचते थे। उनके भजनों का सार यह था, ईश्वर पर अटूट विश्वास, सांसारिक मोह माया से विरक्ति, प्रेम और भक्ति का समर्पण। आज भी मीरा के भजन मंदिरों, गांवों और घर घर में गाए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह थी भक्त शिरोमणि मीराबाई की संपूर्ण कथा। एक राजघराने की कन्या जिसने राजमहलों को अपना सुख समृद्धि का साधन नहीं समझा, बल्कि राजमहलों का वैभव ठुकराकर केवल श्री कृष्ण का नाम जपा। जिन्होंने विष के प्याले को अमृत बना दिया और अपमान को भक्ति का आभूषण। मीरा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल अमर होता है। यदि हमारा विश्वास अटूट हो तो सारी दुनिया भी हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपने हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।